आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी और अपने कॉन्सेप्ट पर आप अपनी पकड़ और बेहतर करते जा रहे होंगे। साथ ही साथ जितनी भी प्रैक्टिस वीडियो पहले आ चुकी हैं उन सब की प्रैक्टिस आपने करी होगी, नोट्स भी बनाए होंगे। ये मेरा ऐसा मानना है, आपने भी ऐसा किया होगा आई थिंक, है ना। तो पढ़ते हैं। आज की ये वीडियो हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम ऑलरेडी बहुत सारे पीवाई क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर चुके हैं और उनकी प्रैक्टिस हमने बेहतर तरीके से की है। इनसे हमें एक आइडिया लग गया है कि आखिर टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में अलग अलग एग्ज़ाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी सीरीज़ में ये वीडियो हमारी अगली है, तो उसको हम आगे बढ़ाते हुए अगर आप इसके साथ ही टेलीग्राम पर हमारी डेली कुछ को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पर हम डेली रात को 9 बजे पेडागोगी एंड सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराते हैं। ये प्रैक्टिस हमारी मंडे टू सैटरडे होती है। तो उसके लिए आपको पेडागोजी नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर और हमारी जो आज का प्रैक्टिस सेक्शन होने वाला है, जैसे कि हमें पता है, वो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड है, जिसमें हमने KBS, NBS, D++B, आपका EMRS एंड संधिया PRD से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, जिन सभी में कॉमन है, उसमें जितने भी PY को क्वेश्चन आए हैं उन सभी को कवर अप किया हुआ है, चाहे वो आपका PRT से हो, चाहे वो THT का पेपर हो, चाहे आपका PhD का। ओके, तो उसी कड़ी में आगे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है, अ गुड लर्नर हैज़ 100% अटेंडेंस इन क्लास, हैज़ एवरेज एकेडमिक रिकॉर्ड, ग्रैब एनी अपॉर्चुनिटी क्विकली, डिवोट्स मच टाइम ऑन रीडिंग बुक्स। तो आपको बताना है कि एक गुड रीडर इनमें से क्या करता है। 100% अटेंडेंस होती है उसकी क्लास में, इट्स नॉट अ कंपल्सरी थिंग, है ना। हैज़ एवरेज एकेडमिक रिकॉर्ड, एवरेज एकेडमिक रिकॉर्ड ये गुड लर्नर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो ये भी नहीं है। ग्रैप्स एनी अपॉर्चुनिटी क्विकली, मतलब किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैप करने की उसमें क्विकली क्षमता होती है ना। यही हमारा आज का सही आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई आवर एजुकेशन सिस्टम। मतलब कौन सा अफेक्टिव टीचिंग से रिलेटेड फैक्टर है जो किसके द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्या मैच्योरिटी लेवल ऑफ टीचर है, एज लेवल ऑफ टीचर्स है, मेंटल लेवल ऑफ टीचर्स है, फिजिकल हेल्थ ऑफ टीचर है, इनमें से क्या है। तो इसमें से अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो एज लेवल ऑफ टीचर, आपने देखा होगा कि जो भी टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें एक एज क्राइटेरिया रख दिया जाता है, तो एज को हमारी एजुकेशन सिस्टम कंट्रोल कर सकता है बिल्कुल। मेंटल लेवल, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो आपका मेंटल लेवल चेक करने के लिए होता है, तो इसको भी कंट्रोल कर सकता है। फिजिकल हेल्थ, इस पर भी कई सारे आपका एग्ज़ाम देखे होंगे आपने, एक फिजिकल उनका टेस्ट किया जाता है ना, तो वो भी कंट्रोल कर सकता है। बट मैच्योरिटी लेवल ऑफ अ टीचर ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता किसी भी एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। तो आई थिंक आपको इसका सही आंसर पता चल गया होगा, साथ में आपको रीज़न भी पता चल गया होगा कि बाकी जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं हो सकते। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर कि फॉर टीचिंग स्पेशल सोशल साइंस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल बी मोस्ट सूटेबल। तो सोशल साइंस पढ़ाना है मैं सेकेंडरी स्कूल लेवल पर, तो सेकेंडरी स्कूल इन द सेंस 9th और 10th, ठीक है। तो कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन आंसर, एक्सपेरिमेंटल मेथड, स्टूडेंट पार्टिसिपेंट मेथड है, डिस्कवरी मेथड। तो इसमें जो सोशल साइंस, पहले तो सब्जेक्ट देखना होगा, क्योंकि अगर साइंस होता तो हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाता है, एक्सपेरिमेंटल। लेकिन सोशल साइंस है तो इसमें पार्टिसिपेशन ज़रूरी है स्टूडेंट का, क्योंकि जो सोशल साइंस में टॉपिक्स होते हैं उस पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी हो जाती है ना। वो भी डिस्कशन ओपन डिस्कशन होनी चाहिए, कि आपको बच्चों की भी राय सुननी होगी और अपनी भी राय देनी होगी। ऐसा नहीं है केवल डिस्कशन आपकी टीचर सेंटर्ड होकर रह जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टिसिपेटिव मेथड ऑफ टीचिंग। क्या वो, मतलब कौन सा पार्टिसिपेटिव मेथड ऑफ टीचिंग नहीं है। क्वेश्चन आंसर मेथड में पार्टिसिपेट नहीं होता है सबका, डायलॉग मेथड, डिबेट कंपटीशन या डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो वो पार्टिसिपेटन मेथड नहीं है इन द सेंस कि बच्चे एक्टिव हो गए उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इन द सेंस कि वो जो मेथड है वो आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है, ठीक है। ये इसका और डिटेल एनालिसिस कर लिया हमने क्वेश्चन का। तो इसमें से कौन अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर, आपका डायलॉग और आपका डिबेट, ये तीनों स्टूडेंट सेंटर्ड है, क्योंकि इन सब में आपका स्टूडेंट का कहीं नहीं पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अकॉर्डिंग टू एडगर डेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचर एड्स प्रोवाइड्स लीस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स।
तो आपको यहाँ एक नाम नया देखने को मिलेगा, वो है एडगर डेल का। ठीक है, इन्होंने अनुभव अधिगम से रिलेटेड कुछ रिसर्च की है। ये अमेरिका के एक एजुकेटर हैं। तो इनने ये कहा है कि एडगर डेल के अनुसार इनमें से कौन सी जो टीचिंग एड्स है, मतलब शिक्षण सामग्री है, वो लीस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड कराएगी। चौक डस्टर यूज़ बाई टीचर है, लेबोरेटरी एक्सपीरियंस है, फील्ड विजिट है, वीडियो फिल्म है। तो इन तीनों में बच्चा क्या होगा, सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा। बट चौक और डस्टर में टीचर ही मेन लीड रोल में होता है ना। तो यहाँ लीस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चे को देखने को मिलेगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि वन मेजर स्टेप टू इम्प्रूव द स्कूल एजुकेशन एवोल्यूशन सिस्टम शुड बी, मतलब स्कूल की आकलन प्रणाली या मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर करने के लिए हमें क्या मेजर स्टेप लेना चाहिए। कंप्लीटली सेंट्रलाइज द सिस्टम, सेट ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेट ओनली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, या डिसेंट्रलाइजेशन द सिस्टम वेयर इन ईच स्कूल अ ग्रुप ऑफ टीचर एवल्यूट ईच स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, क्या हमें केंद्रीकरण करना चाहिए, ठीक है, क्या MCQ बेस्ड क्वेश्चन देने चाहिए ओनली, या आपको शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन देने चाहिए, या विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए सिस्टम का, जिससे हर एक स्कूल में हर एक ग्रुप जो टीचर का होगा वो ईच स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेगा, है ना, ऑब्जर्व करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो मेजर चेंज आपने देखने को मिला है वो ये वाला है। इसी के बेस पे आपका रूब्रिक्स का जो असेसमेंट मॉडल लाया गया NCF और NEP 2022 के तहत, है ना। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अ टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन इन द क्लास इफ ही और सी कैन आस्क, मतलब टीचर फ्लुएंट आस्किंग क्वेश्चन, अगर टीचर इज सेड टू बी फ्लुएंट इन आस्किंग क्वेश्चन इन क्लास, ओके, इफ ही एंड सी कैन आस्क एज मैनी एज क्वेश्चन पॉसिबल, तो जितने क्वेश्चन चाहे उतने क्वेश्चन पूछ लिया, मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछे, या मैक्सिमम क्वेश्चन इन फिक्स टाइम, मतलब एक निश्चित समय अंतराल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, या इन फिक्स टाइम मतलब निश्चित समय अंतराल में आपके नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे। तो सही क्वेश्चन का फ्लुएंसी है वो है मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछना, क्योंकि अगर क्वेश्चन ही मीनिंगफुल नहीं है तो उनका कोई मतलब नहीं बनता, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट ऑफ इनकलकेटिंग क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। मतलब इसका ये मतलब है कि बच्चों में अगर आप देखना चाहें, जैसे हम कहते नहीं, बच्चों में जो सृजनात्मकता होती है उसको आप किस बात से जज करें, मतलब किस बात से देखेंगे कि बच्चों में एक सृजनात्मकता है, ठीक है। इज़ नॉट प्री रिक्वेस्टेड, मतलब सृजनात्मकता होने के लिए कौन सा प्री रिक्वेस्टेड, मतलब पहले से नहीं होना चाहिए, पूर्व अपेक्षित नहीं है, कौन सी चीज़ में से पूर्व अपेक्षित नहीं है बच्चों की सृजनात्मकता के लिए, ठीक है, कि वो होना कंपलसरी ही है। क्या वो नो नेशनलिटी है, या ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, करेक्टेडनेस है, या रेशनलिटी है। तो सृजनात्मकता के लिए जरूरी नहीं है बच्चा विवेकी हो, ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है, कि बच्चा विवेकी हो, हर चीज़ को बारीकी से ऑब्जर्व करके उसका मूल्यांकन या उस पर आगे अपना डिसीजन कोई जजमेंट ले, है ना। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ज़रूरी है, नॉट क्रिएटिव थिंकिंग के लिए, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ मोटिवेटिव टीचिंग, मतलब इनमें से कौन सा मोटिवेटिव टीचिंग का इंडिकेटर है। स्टूडेंट अटेंडेंस इन क्लास, क्वेश्चनिंग बाय द टीचर, क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट, या टाइमली कंप्लीशन ऑफ द होमवर्क। आपको बताना है इसमें कौन सा मोटिवेटेड टीचिंग है का इंडिकेटर हो है, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ अगर सारे क्वेश्चनों को हम डिस्कस करें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट अटेंडेंस इन द क्लास, तो अगर क्लास में कितने बच्चे हैं उससे आपका इंडिकेटर थोड़ी है टीचिंग मोटिवेटिंग है ना। तो क्वेश्चनिंग बाय द टीचर, टीचर के द्वारा क्वेश्चनिंग पूछा जा रहा है, ये आपका इंडिकेटर है मोटिवेटिंग टीचिंग का, या क्वेश्चनिंग बाय द मतलब आपका जो लर्नर है वो एक्टिव होकर पार्टिसिपेट कर रहा है, वो आपका इंडिकेटर माना जा सकता है अच्छी टीचिंग का। तो क्योंकि टीचिंग का जो जजमेंट आप जिस बेस पे करेंगे अच्छी और बुरी टीचिंग का, वो है आपका लर्नर का क्या लर्निंग आउटकम्स है, मतलब बच्चे ने क्या सीखा, उस बेस पे ही हम अच्छी और बुरी टीचिंग को जज करेंगे। तो इसमें जो मेन इंडिकेटर काम करेगा वो है क्वेश्चन बाय द स्टूडेंट, मतलब बच्चे अगर क्वेश्चन कर रहे हैं इन द सेंस कि अच्छा टीचिंग मेथड है, आप अच्छी तरीके से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा आपका मेन है, बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा एनालिसिस जो हमने क्वेश्चन होगा किया है। अगला क्वेश्चन है कि बाय नेचर टीचिंग इज अ, मैंने आपको पिछली वीडियो में ही इस बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि बाय नेचर टीचिंग क्या है, क्या वो जॉब है, प्रोफेशन है, सर्विस है, ड्यूटी है। तो टीचिंग बाय नेचर टीचिंग इज अ प्रोफेशन, नॉट अ जॉब, नॉट अ सर्विस, नॉट अ ड्यूटी। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन देखने में सरल है बट कई लोग इसी बेस पे कंफ्यूज हो जाएंगे और
हो सकता है कई लोग गलत टिक करके आ जाएँ, मे बी कोई सर्विस या कोई जॉब टिक करके आ जाए, है ना। तो ये थे आपके बेहतरीन 10 PYQ की क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब पसंद आए होंगे और जितनी भी हमारी और प्रैक्टिस सीरीज चल रही हैं उन सभी को आपने देखा होगा, उनकी मदद से आपने कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी रखी होगी। और अगर आप डेली हमारी प्रैक्टिस को इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने बता दिया आपको पेडागोजी नाम से इस ग्रुप को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है। इसके साथ ही आपको चंडीगढ़ जो PRT में टीचिंग एप्टीट्यूड आना है या EMRS में आना है, उसमें ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्पफुल होंगी, क्योंकि उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड आपका या 20 या 15 मार्क्स का ज़रूर ही आएगा, है ना। और उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे आएंगे। ये क्वेश्चन कहीं मैंने अपने मन से या कहीं बेतुके मन से थोड़ी बनाए हैं, ये ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपके टीचिंग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इनसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आगे एग्जामिनर पूछ सकता है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।